ये कहानी एक ऐसे रेस्ट हाउस से जुड़ी है जहाँ पे एक ब्लडी पाइपलाइन का कब्जा रहता है और वो ब्लडी पाइपलाइन किसी भी इंसान को उसके पास आने पर उस इंसान को अपने अंदर खींचकर मार डालती है। जहाँ पर क्रिस और निकोल अपने कुछ स्कूल के दोस्तों को संगीत पार्टी के लिए ले जा रहे होते हैं, जहाँ पे वह एक रात एक रेस्ट हाउस पे रुकने वाले होते हैं और जहाँ पे वो रुकने वाले होते हैं उनके दोस्तों को उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम मर्लिन होता है जो कि उनका इंतज़ार कर रहा होता है। और जब वो अपने मोबाइल को देखते हैं तो उनके मोबाइल के सारे सिग्नल वीक हो चुके होते हैं और अब वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। उसी में से एक जिसका नाम जैना होता है वो मर्लिन से पूछती है कि क्या यहाँ पे वाईफाई है। तो मर्लिन बोलता है नहीं, यहाँ पे कोई वाईफाई सेवा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक टेलीफोन लाइन है और अब वो भी ख़राब हो चुकी है। और वो बोलता है कि तुम लोग लंबे सफ़र से आए हो, जाकर आराम करो, ऊपर कुछ बेडरूम्स हैं और मैंने आप लोगों के खाने की व्यवस्था डाइनिंग टेबल पर कर दी है। फिर वह वहाँ से सामने की तरफ वाले हाउस पे चला जाता है और वो लोग भी रेस्ट हाउस के अंदर आ जाते हैं। जब जैना और कायल एक रूम में होते हैं तो जैना को एक आवाज़ सुनाई देती है। तो जैना कायल से बोलती है कि मुझको इस घर में कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा है। कायल बोलता है कि शायद कोई जानवर होगा, वैसे भी ये घर मुझे कई साल पुराना लगता है। वहीं पे जस्टिन और एरिका एक दूसरे कमरे में होते हैं। एरिका जस्टिन से बोलती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और वो नहाने के लिए चली जाती है। वहीं जैना और कायल उस रेस्ट हाउस के बाहर घूमने के लिए गए होते हैं। एरिका जब बाथटब में नहा रही होती है तभी अचानक ही उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। वो बहुत छटपटा रही होती है लेकिन वो ब्लडी पाइपलाइन उसे बाथटब के अंदर खींचकर मार डालती है। जब जैना और कायल बाहर घूमने के लिए गए होते हैं और वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है। कायल उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और जैना उससे बोलती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझको डर लग रहा है। और उसी समय जैना को वो ब्लडी पाइपलाइन उसी के पास मौजूद एक सुरंग में खींच कर ले जाती है और जैना एक कमरे में कैद हो चुकी होती है। सोचने की बात यह है कि वो कमरा उसी सुरंग के पास मौजूद होता है। वो उस कमरे के दरवाजे को खोलने की खूब कोशिश कर रही होती है लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल पाती है और वो हेल्प मांग रही होती है। एरिका को बाथटब में गए बहुत देर हो चुकी थी और उसके ना आने पर जस्टिन उस बाथरूम के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पे बाथटब पूरी तरह से खून से भरा हुआ होता है। वो देखकर बहुत डर जाता है। वो गाड़ी की चाबी उठाता है और भागते हुए कायल के पास जाता है और उनको बताता है कि एरिका की डेथ हो चुकी है और वो जिस बाथटब में नहा रही थी वो बाथटब खून से भरा पड़ा है। जस्टिन उनसे बोलता है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। वहीं पे जैना भी अलाइव होती है। कायल और एलेक्सिस जैना को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे सिग्नल वीक होने के कारण वो उसको फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। तभी उनको दरवाजे की ठोकने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ रेस्ट हाउस के बेसमेंट में से आ रही होती है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि जैना एक रूम में बंद है और वो उस रूम के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाते हैं। तभी वो ब्लडी पाइपलाइन उसी कमरे में मौजूद एक पाइप से निकलती है और वो जैना को वहाँ पर मार डालती है। तभी उस रूम का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है। तीनों उस रूम की तरफ देख ही रहे होते हैं। तभी वो ब्लडी पाइपलाइन जस्टिन को उस रूम के अंदर खींचकर घसीटते हुए ले जाती है और वो उसको मार डालती है। कायल और एलेक्सिस देखते हैं कि उस रूम का दरवाज़ा फिर से खुलने लगा है और वो समझ जाते हैं कि अगर वो वहाँ पर
रुके तो वो भी मारे जाएंगे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उस भयानक रेस्ट हाउस से बाहर निकल जाते हैं और वो वहाँ से निकलकर मर्लिन के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, जहाँ पे मर्लिन के साथ क्रिस और निकोल भी वहाँ मौजूद होते हैं। वो दोनों मर्लिन को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लोग दरवाज़ा को नहीं खोलते। फिर वो दोनों मायूस होकर दरवाज़ा के सामने बैठ जाते हैं। एलेक्सिस बोलती है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं। वहाँ पे निकोल और क्रिस मर्लिन से बात कर रहे होते हैं कि हमें उनके लिए दरवाजे को खोल देना चाहिए, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मर्लिन बोलता है कि मैं उस दरवाजे को नहीं खोलूँगा, मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। सोचने की बात यह है कि निकोल और क्रिस दोनों को उस घर के बारे में सब कुछ पता होता है। एलेक्सिस और कायल दोनों वहाँ से निकलने के लिए, गाड़ी की चाबी लेने के लिए उसी घर में वापस जाने का डिसीजन करते हैं। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी निकोल दरवाज़ा खोलती है और उनको अंदर आने के लिए बोलती है। और वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, क्रिस उनके सर पर डंडा मारकर उनको बेहोश कर देता है। वो लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त ही उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे। बाद में पता चलता है कि वो बुजुर्ग जिसका नाम मर्लिन होता है वो निकोल के दादाजी होते हैं और वो तीनों एक परिवार के होते हैं। और वो एक ऐसा परिवार होता है जो कि लोगों को बहला फुसलाकर उस घर में लेकर आता है और उनको मरने के लिए छोड़ देता है। वो तीनों उनको बांध देते हैं और उनके मुंह पर टेप लगा देते हैं और उस ब्लडी पाइप को लालच देने के लिए एक पाइप के मुहाने पर सीरिंज में भरे ब्लड को डाल देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तब एलेक्सिस और कायल को होश आता है तो वह देखते हैं कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो वहाँ पर कैद हो चुकी हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे क्रिस और निकोल आते हैं और वह यहाँ पे ये देखने के लिए आते हैं कि उनका क्या हुआ है। वो दोनों उनके मुंह पर लगे टेप को हटा देते हैं। तभी एलेक्सिस और कायल उन दोनों पर चिल्लाते हैं कि तुमने हमें यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है, हमें घर जाने दो। वो दोनों उनसे बोलते हैं कि तुम दोनों भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते और वो ऐसा कुछ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्सिस और कायल दोनों बंधे हुए हाथ पैरों को खोलने की खूब कोशिश करते हैं। आखिरी में वो बंधे हुए हाथ पैरों को खोल ही लेते हैं और वो दोनों निकोल और क्रिस के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। और वो दोनों जैसे ही वहाँ पर आते हैं तभी कायल क्रिस के सर पे डंडा मारकर बेहोश कर देता है और वो उन दोनों को बांधकर उसी कमरे में बंद कर देते हैं। और वो वहाँ पे पड़ी गाड़ी की चाबी उठाते हैं और वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और वो लोग जो दूसरों के साथ बुरा करते थे, एक दिन उन्हीं के साथ बुरा हो जाता है, क्योंकि वो ब्लडी पाइपलाइन उस परिवार को भी मार डालती है। और यहाँ पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और वो जो बेल के आइकन दिख रही ना उसको और भी कर लो, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।